राधे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को आज से आरंभ होने वाली आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। वर्ष में 4 बार नवरात्रि का आगमन होता है और उनमें से 2 होती हैं उजागर अर्थात सबके सामने आती हैं और 2 होती हैं गुप्त। एक शारदीय नवरात्र, दूसरी चैत्र नवरात्र, वो होती हैं उजागर और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं जो आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए, इस गुप्त नवरात्र में कहा जाता है क्योंकि यह समय आध्यात्मिक साधना करने का बहुत ही शुभ और सफल समय माना जाता है। गुप्त नवरात्र के 9 दिनों के समय में देवी शक्ति की उपासना की जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्र के सार्वजनिक उत्सव में दुर्गा देवी के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रि के अंदर देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। और यह 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, माता तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माता मातंगी और माँ कमला। और इस बार आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का आरंभ आज से यानी कि 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार से हो रहा है और यह नवरात्रि समाप्त होगी 23 जुलाई 2026 दिन गुरुवार के दिन। आषाढ़ मास के नवरात्रि के आज से पहले दिन घट स्थापना जो होती है उसका शुभ मुहूर्त होने वाला है सुबह 5:33 से, जो कि हो चुका है 10:09 के बीच में। यह प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 14 जुलाई 2026 दोपहर को 3:12 से और यह समाप्त हो जाएगी 15 जुलाई 2026 को 11:50 के बीच में। इसलिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त हमें ये प्राप्त हो रहा है। अच्छा, इस काल में प्राप्त होगा जब प्रतिपदा तिथि विद्यमान रहेगी और इसलिए आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रि की दिव्य विशेष कथाओं का प्रसारण। आपके लिए संपूर्ण वीडियो आती रहेंगी हर एक माता की एक एक कहानी के स्वरूप में, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इन कथाओं को ज़रूर से सुनिएगा। तो यह मात्र 9 दिनों का उत्सव नहीं है बल्कि आदि शक्ति माँ की कृपा को अपने जीवन में जागृत करने का एक सुंदर अवसर भी है। इन 9 दिनों के दौरान हम शास्त्रों के आधार पर देवी शक्ति के उन दिव्य स्वरूपों की कथा सुनेंगे और उनकी महिमा को इस गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से, रहस्य के रूप से समझने का प्रयास भी करेंगे। आइए श्रद्धा और विनम्रता के साथ माँ जगदम्बा का स्मरण करते हुए आज से प्रारंभ होने वाली आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और कथाएं हम सुनते हैं। आज गुप्त नवरात्रि की कथा को, आज की इस कथा को आरंभ करते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि पौराणिक समय में एक समय दुर्गम नाम का एक भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने समस्त ब्रह्मांड को अपने बल और शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अपने अधीन कर लिया था। उसके अत्याचारों के कारण स्वर्ग के देवता भी त्रस्त हो चुके थे और त्राही त्राही कर रहे थे। इसलिए उस राक्षस का वध करने के लिए सभी देवतागण माँ पार्वती के पास आते हैं और माँ पार्वती की प्रार्थना करते हुए वे सभी देवतागण अर्ध पुकार करते हुए कहते हैं कि हे जगत जननी जगदम्बे, इस समय हम अत्यंत कठिन परिस्थिति में हैं और उसमें से मात्र आप ही हमारा उद्धार कर सकती हैं। हे देवी माँ शक्ति दुर्गा, आप हम सब पर कृपायमान होइए, हम सब पर कृपा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की इस तरह की पुकार को सुनते ही माता पार्वती अपने शरीर से अपनी शक्ति का एक अंश भगवान शिव को समर्पित करती हैं और उस समय भगवान शिव के तीसरे नेत्र से एक दैवीयमान शक्ति प्रकट होती है जिनका वर्ण घने अंधकार के जैसा श्याम वर्ण का था। 10 दिशाएं ही उनके अस्त्र त्रस्त बन गए थे और उन्होंने मुंडमाला धारण की हुई थी। उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी और लपलपा रही थी और वे अत्यंत क्रोध में थी। उनके नेत्र और जीवा लाल रंग की दिखाई दे रही थी और अंततः वो देवी जाकर के उस दुर्गम नाम के असुर का वध करती हैं। देवी महात्म्य में वर्णन आता है कि माँ काली की एक और पौराणिक कथा थी। जब देवी दुर्गा और रक्तबीज नामक असुर के बीच में घोर युद्ध हो रहा था तो उस समय रक्तबीज को एक विशेष वरदान मिला हुआ था। उसके रक्त की जो भी बूंदें धरती पर गिरती उससे एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाया करता था। युद्ध में जैसे ही वह रक्तबीज घायल होता वह वैसे ही हजारों रक्तबीज उत्पन्न कर देता था और यह देखकर देवी दुर्गा चिंतित हो गई और तब देवी दुर्गा के शरीर से महाकाली का प्रकट हुआ। महाकाली, यह विशेष उद्देश्य था उनका प्रकट होने का कि रक्त बीज के रक्त को धारण करते ही मतलब गिरते ही वो अपने खड़क में लेती थी और उसको पी जाया करती थी।
माता रानी के मुख में ही अनेक रक्त बीज उत्पन्न होते तो माँ अपने डाँड़ों से उन सभी रक्त बीज को चबा के खा जाया करती थीं। अपनी विशाल जीवा से रक्त बीज के प्रत्येक रक्त बिंदु को आकाश में ही माँ ने पी लिया और उसे जमीन पर गिरने से ही रोक दिया और इस प्रकार रक्त बीज उत्पन्न होने से उन्होंने बचा लिए। अंततः माता काली ने रक्त बीज का संपूर्ण रूप से संहार कर दिया और माँ काली का दिव्य शरीर उनकी भयंकर उग्रता को दर्शाता है। वे अपने चरण से भगवान शिव के बक्ष स्थल पर खड़ी होती हैं, अर्थात उनके बक्ष पर अपने चरण रखती हैं। उनका वर्ण रात्रि के समान श्याम वर्ण का है। केश बिखरे हुए हैं और जीभा बाहर निकली हुई है, जो उनके आश्चर्य का प्रतीक है कि उन्होंने गलती से अपने पति पर चरण रख दिया। वे मुंडमाला और कटे हुए हाथों की धड़कती हुई खड़ग धारण करती हैं। उनके 4 हाथों में रक्त रंजित खड़ग, असुर का कटा हुआ सिर, रक्त से भरा हुआ कपाल और वरण मुद्रा है। ब्रह्मलीन तंत्र के अनुसार माँ काली के 2 स्वरूप विद्यमान हैं। एक है श्याम वर्ण का काली, जो कि दक्षिणा काली कहा जाती हैं, मतलब उनका नाम होता है दक्षिणा काली, और दूसरी रक्त वर्ण की महाकाली, जिन्हें सुंदरी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ काली की साधना करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, रोगों का नाश होता है, दुष्ट आत्माओं और अशुभ ग्रहों से रक्षा होती है, अकाल मृत्यु के भय से उनको मुक्ति प्राप्त होती है। मनुष्यों को जिसको अकाल मृत्यु का भय हो, डर नहीं लगता मनुष्य को, जो इनकी भक्ति करता है, और काव्य सिद्धि प्राप्त होती है। माँ काली पूर्व दिशा यानी सामने की दिशा की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। माता महाकाली की जयंती श्रवण मास की कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है और देवी महात्म्य और देवी भगवत पुराण में महाकाली का विस्तृत महिमा का वर्णन किया गया है। गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन, पहले दिन माँ महाविद्या महाकाली की पूजा की जाती है। इनका प्रथम प्रिय भोग ये होता है, माँ काली को हलवे, विशेषकर सूजी या आटे का हलवा प्रिय होता है। काले उड़द की खिचड़ी का भोग लगाना इनको अत्यंत शुभ माना जाता है, इनको प्रिय होता है। इसके साथ ही बताशा और 2 जोड़ा लौंग अर्पित किए जाते हैं। प्रिय पुष्प की बात करें तो माता रानी को लाल रंग के फूल, विशेष करके गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय होता है और गुलाब का फूल, ये माँ के लिए बहुत ही पसंद होते हैं, तो आप इनके लिए भी चढ़ा सकते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप ताज़े लाल पुष्प चढ़ाएं, भोग लगा सकते हैं, अनार का भोग लगा सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, आप जो भी प्रसाद में आप उनको भोग लगाते हैं, जो कुछ भी बनाकर, घर का सात्विक भोजन ही माता रानी को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करवा सकते हैं और फिर वो प्रसाद रूप में आप सभी लोग बाद में ग्रहण कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी गुप्त नवरात्रि की प्रथम महाविद्या महाकाली के बारे में। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।